श्लोक 16 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। ज्ञानेन तु तद्ज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। 16 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और अज्ञान के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वे ये बता रहे हैं कि ज्ञानेन तु तद्ज्ञान, जब किसी व्यक्ति के भीतर अज्ञान समाप्त हो जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ तद्ज्ञान का तात्पर्य अज्ञानता से है, जो कि ज्ञान के आ जाने पर समाप्त हो जाती है। येषा नाशितमात्मनः, जिन व्यक्तियों ने अपने आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर दिया है, अर्थात जिनकी आत्मा के प्रति अज्ञान समाप्त हो चुका है। तेषामादित्यवज् ज्ञान, उन लोगों के लिए जिनके भीतर अज्ञान का नाश हो चुका है, ज्ञान उस सूर्य के समान होता है। सूर्य की तरह ज्ञान भी सब कुछ प्रकाशित कर देता है और सच्चाई को उजागर करता है। प्रकाशयति तत्परम, ये ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देता है और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इस श्लोक का सार यह है कि जब अज्ञान समाप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये ज्ञान सूर्य की तरह स्पष्ट और प्रबोधक होता है, जो आत्मा को पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। ये ज्ञान जीवन में सच्चे मार्ग को पहचानने में मदद करता है। श्लोक 17 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। 17 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं जो कर्मयोग की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर तद्बुद्धय से तात्पर्य है कि जिनकी बुद्धि और समझ परमात्मा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तदात्मान से अभिप्राय है कि जो लोग अपने आत्मा को भगवान के साथ एक मानते हैं और उनके प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं। ये लोग तन्निष्ठा, अर्थात जो लोग भगवान के प्रति अपने निष्ठा और समर्पण में दृढ़ हैं, और तत्प्रायणाः, अर्थात जो लोग अपने जीवन को भगवान की सेवा और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान निर्धूतकल्मषाः होते हैं, यानी जिनके ज्ञान ने उनके सारे पाप और अधर्म को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार ये लोग गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं, अर्थात वे मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण ये बताते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से जब किसी व्यक्ति की बुद्धि और समर्पण भगवान के प्रति पूर्ण हो जाता है, तब उसकी आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है।